अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान हम सब की जान है, मगर हकीकत में यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। हम पे एक ऐसे लोगों को हुकूमत में मुसल्लत कर दिया गया है जिनके बारे में कंफर्म सारी दुनिया ने पनामा लीक्स में उनके नाम आ चुके हुए हैं, उनका पता चल चुका है। उन्होंने जो चोरी किया है वो पैसे भी बरामद करा दिए गए हुए हैं, मतलब बरामद तो नहीं हुए हैं उनके पास, मगर उनके पास उन्होंने मान लिए जो उन्होंने आज तक छुपाए हुए थे। अदालत ने भी उनको चोर डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ताहयात नाअहली उसके ऊपर नाफिज हो चुकी है। वो पूरी की पूरी पार्टी करप्ट लोगों की है। वो है वो जो भी हो, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी हैं, जब पे नारवा किस्म के मुकदमात हैं, मतलब कोई कोई ज़रा बराबर भी कोई सेन आदमी होना तो ये बात तस्लीम करेगा कि वो करप्ट लोगों की एक जमात है। नून लीग एक करप्ट लोगों की जमात है और उसमें कोई दूसरी शक नहीं है। वो नून लीग ही है। वो कोई मुस्लिम लीग नहीं है समझ में, लेकिन वो नून लीग ही है। मतलब एक ख़ानदान की हुकूमत है और वही उसके ऊपर हमारे ऊपर हुक्मरान बन के बैठ गए। अब कि इंतहाई अफसोस की बात है, पाकिस्तान जो है वो 1947 में बना था। तब हमारे बाप दादा या उनके दादा वगैरह मौजूद थे, तो उन्होंने शायद उनमें हिस्सा डाला। क़यामत के दिन वो सुरखरू हुए। पाकिस्तान अगर आज ना बनता तो हकीकत में हम लोग मोदी के जैसे वहाँ पे गुजरात में मुसलमानों के साथ हुआ, वहाँ शायद पेशावर में और लाहौर में, इस्लामाबाद में भी हो रहा होता, तो शायद इससे भी बदतर होता है। क्योंकि अब तो उनको कोई उम्मीद है ना, कोई लोग दाना मारते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों को कहते हैं जो पाकिस्तानी हो पाकिस्तान चले जाओ, तो उनके पास भी कोई एक ढारस तो है कि कोई एक मुल्क है जिसके नाम पे वो कहते हैं चले जाओ। अगर ना होता पाकिस्तान तो हम ये कहते हैं कि जो डूब मरो, जैसे कि स्पेन के मुसलमान को डुबा के मारा गया था। आज से 800 साल हुकूमत करने के बाद स्पेन से मुसलमानों को इस तरह निकाला गया जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। तो ये हमारा भी हाल होता, हमारे भी नाम वगैरह पता नहीं कोई पंडित छंडित होते, हम या तो कन्वर्ट हो चुके होते जैसे कि स्पेन के मोर्स कन्वर्ट हो चुके, या कुछ कन्वर्ट हो गए, या कुछ मार दिए गए, या कुछ को अफ्रीका में हिजरत करने पे मजबूर कर दिया गया। तो वहाँ पे आज मुसलमान नहीं है। वहाँ पे अभी जो नई नस्ल है मुसलमानों की वो पाकिस्तान इंडिया से लोग जा रहे हैं। तो 47 में पाकिस्तान न बनता तो ये हालात होते हैं। हम नहीं थे तब, ताकि हम लोग उस आज़ादी की तहरीक में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। भुट्टो के वक्त में भी जब PNA की मूवमेंट चली तो आवाम को पता ही नहीं चला, और भुट्टो को उन्होंने फांसी लगा दी और मरवा दिया। एक आज़ाद इंसान एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था और मुल्क की खिदमत करना चाहता था, वो मरवा दिया गया। आज 1947 भी नहीं है और 1977 भी नहीं है, मगर आज 2022 है। आज हमारे पास मौका है कि हम उस तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान में, और उस तहरीक में जिस वक्त पाकिस्तान के एक वोट को एक इज़्ज़त दी गई थी भुट्टो के दौर में, या 65 की जंग में जब हमारे जवानों ने बॉर्डर के ऊपर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी थी, आज हम सब के लिए मौका है कि हम उसी तहरीक में हिस्सा डाल सकें और पाकिस्तान को बचा सकें। एक वक्त आया मेरे गुस्से में और जज्बात में बहते हुए, मैंने गौर किया, मैंने कहा यार इस मुल्क का क्या भरोसा, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे इस पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे इस झंडे की ज़रूरत नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि यार जो लोग बेकार वो बेबस हैं, जो इस मुल्क में ही रहते हैं और कहीं नहीं जा सकते, और उनके ऊपर ये ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, तो मैंने ये सोचा कि हमें अपना साथ देना चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया था। कभी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता था और बहुत ज़्यादा वोकल था। बेनज़ीर मेरी आज भी फेवरेट पॉलिटिशियन थी, मगर उसके बाद उसका कोई जानशीन नहीं है, बिल्कुल सब गधे हैं। तो अब गधों को वोट देने से तो बेहतर है कि किसी सही बंदे को ट्राई किया जाए। एक तरफ आपके पास तमाम प्रूव्ड गधे और प्रूव्ड चोर मौजूद हैं, दूसरी तरफ आपके पास एक डाउटेड है कि एक बंदा है, नया है, उसको ट्राई करना है। उसको 3 साल आपने हुकूमत दी है इंतहाई मुश्किल और मसाइल के साथ। एक तो मसाइल भी थे अपनी जगह पे, कोरोना का इशू भी थे और दूसरे इश्यूज़ भी थे, और ऊपर से आपने उसको क्या कहते हैं ब्लैकमेलर्स के हाथ में जाने दिया था। फुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इमरान खान से भी गलतियाँ हुई हैं, होती रहेंगी और आगे भी होंगी, इंसान है, मगर उसकी गलतियाँ करप्शन नहीं है, उसकी गलतियाँ चोर बाज़ारी नहीं है, उसकी गलतियाँ मुल्क से गद्दारी नहीं है, उसकी गलतियाँ मुल्क का वक़ार कम करना नहीं है। हाँ,
اس کی غلطیاں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس نے کچھ لوگوں کو پہچانا نہیں، اس کو کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم ہوا، کچھ پرابلمز آئے ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. تو اس وقت تو عمران خان کا ساتھ نہ دینا انتہائی میرے نزدیک تو گناہ کی بات ہے. اور جیسے ہمارے شاہد افریدی صاحب کے لیے جو انہوں نے تھوڑا بہت چول ماری، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جی ہمیں نہ یاد کراؤ کہ آپ کو اتنی چیزیں یاد کرانے پڑیں گے، اتنے زیرو یاد کرانے پڑیں گے کہ آپ کو اس بات کا فکر ہو جائے گی کہ آپ پاکستان کرکٹ کے کیپٹن تھے یا آپ مرغی تھے جتنے انڈے آپ نے دیے. تو اس طریقے سے اس وقت عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنا یا اس کے خلاف کسی قسم کا موقف اپنانا بھی بیوقوفی ہوگی، ان کی اپنی عزت ہاتھ سے چلی جائے گی. تو اس لیے میرا ہر ایک کو مشورہ ہے کہ اس وقت آئی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، کیونکہ وہی صحیح ہے، وہی غلط کے مخالفت پہ کھڑا ہے. ہمیں اس کی صحیح ہونے اس کا تو اللہ کو پتہ ہوگا، مگر اس کی مخالفت میں جو لوگ ہیں ان کا کنفرم پتہ ہے کہ وہ سب چور ہیں. سو پلیز کائنڈلی ان چوروں کا ساتھ کوئی بھی نہ دے.